तो दोस्तों देखिए, आज हम आपके लिए पढ़ाएंगे जीके कुछ क्वेश्चन। ठीक है, तो हम चलते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, मदन मोहन मालवीय को महामना की उपाधि किसने दी? तो इसका पहला है विकल्प बाल गंगाधर तिलक, दूसरा है दादा भाई नौरोजी, तीसरा है गोपाल कृष्ण गोखले, चौथा है महात्मा गांधी। तो बच्चों हमारे लिए ध्यान रखना है, इसका है चौथा डी महात्मा गांधी। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन पे। इसका अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो इसका पहला है लॉर्ड इरविन, दूसरा लॉर्ड माउंटबेटन, तीसरा है लॉर्ड बेवेल, चौथा है लॉर्ड लिथगो। ठीक है, तो हम इसका है चौथा। ठीक है, लॉर्ड लिथगो। ठीक है, हम चलते हैं इसका तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है इसका, 1923 में स्वराज पार्टी शुरू करने के लिए मोतीलाल नेहरू के साथ शामिल होने वाले अन्य कांग्रेसी नेता कौन थे? तो इसके बच्चों हम देखते हैं। ठीक है, कांग्रेसी नेता कौन थे? तो पहला है जी.के. गोखले, दूसरा है बी.जी. तिलक, तीसरा है चित्तरंजन दास, चौथा है एम.के. गांधी। तो बच्चों हमारे लिए इसे ध्यान रखना है, इसका है चित्तरंजन। ठीक है, चित्तरंजन दास। ठीक है, हम चलते हैं इसका अगला क्वेश्चन चौथा। ठीक है, तो इसका बच्चों चौथा क्वेश्चन है, बुद्ध के प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? तो इसका पहला विकल्प है महापरिनिर्वाण सूत्र, दूसरा है ब्रह्मजाल सूत्र, तीसरा है धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र, चौथा है डी कच्चियनगोट्टा सूत्र। तो हम इसका ध्यान रखना है, इसका है धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र। ठीक है, तो हम अब चलते हैं इसके बच्चों, चलते हैं हम पांचवा क्वेश्चन। ठीक है, इसका पांचवा क्वेश्चन है, मदन मोहन मालवीय ने द हिंदुस्तान टाइम्स के वित्त पोषण के लिए निम्नलिखित में से किस बैंक से ऋण लिया था? मतलब ये पैसे लिए थे। ठीक है, तो इसका पहला क्वेश्चन है भारतीय स्टेट बैंक, दूसरा है पंजाब नेशनल बैंक, तीसरा है बैंक ऑफ इंडिया, चौथा है बैंक ऑफ बड़ौदा। तो हमारे लिए इसका ध्यान रखना चाहिए बच्चों, तो इसका है पंजाब नेशनल बैंक। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हमारा, टोडा कहाँ पाए जाते हैं? तो बच्चों ये मतलब ये क्या रहा है, टोडा कहाँ पर पाए जाते हैं? ठीक है, मतलब ये कौन से देश में मतलब कौन से प्रदेश में पाए जाते हैं? ठीक है, तो इसका पहला है मध्य प्रदेश, दूसरा है तमिलनाडु, चौथा है राजस्थान, और वो तीसरा है राजस्थान, चौथा है अरुणाचल प्रदेश। तो हमारे लिए मालूम है कि यहाँ पर पाए जाते हैं तमिलनाडु में। ठीक है बच्चों, तो इसका हो गया बी सही। ठीक है, हम चलते हैं अगला क्वेश्चन सातवें पे। सातवें का है, रोलेट एक्ट 1919 किसके शासनकाल के दौरान अधिनियत किया गया था? तो इसका पहला है भाई लॉर्ड चेलमफोर्ड, लॉर्ड विलियम, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड बेंटिंक। ठीक है बच्चों, बेंटिंक। तो इसका हमारा पहला है लॉर्ड चेलमफोर्ड। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है आठवां बच्चों। आठवां क्वेश्चन में पूछ रहा है, पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किन राज्यों में लागू की गई थी? तो हमारा पहला है आंध्र प्रदेश और राजस्थान, दूसरा है असम और बिहार, तीसरा है अरुणाचल प्रदेश तथा और उत्तर प्रदेश, और चौथा है पंजाब और चंडीगढ़। तो हमारे लिए मालूम है सबसे पहले कहाँ पर व्यवस्था की गई थी, आंध्र प्रदेश और राजस्थान में। ठीक है, हमारा इसका करेक्ट आंसर है आंध्र प्रदेश और राजस्थान। ठीक है, अब हम इसके चलते हैं नवे पेज पर। ठीक है, नवा प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति टाना भगत आंदोलन से जुड़ी हुई है? तो पहला है उरांव, दूसरा है मुंडा, तीसरा है सांथाल, चौथा है कोंडा डोरा। तो हमारे लिए मालूम है इसका पहला है उरानाव, मतलब ओ रान। ठीक है, इसका है 10वां क्वेश्चन। चलते हैं, 10वां क्वेश्चन पूछ रहा है, नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की थी?
तो हमारा पहला है BC पाल, दूसरा है G सुब्रमण्यम अय्यर, तीसरा है सरदार भगत सिंह, चौथा है रुक्मणी लक्ष्मीपति। तो हमारी माला में इसकी स्थापना किसने की थी? सरदार भगत सिंह ने। ठीक है भाई। तो इसका चलते हैं हम अब 11वां क्वेश्चन पे। 11वां क्वेश्चन पूछ रहा है हमारा, नरेंद्र मंडल या राजकुमारों के कक्ष का उद्घाटन 1921 में किसके द्वारा किया गया था? तो इसका है लॉर्ड कर्जन, दूसरा है लॉर्ड वेलेस्ली, चौथा है कनॉट के ड्यूक, तीसरा है कनॉट के ड्यूक, चौथा है वेलिंगटन के ड्यूक। तो हमारे लिए मालूम किसने किसके द्वारा किया गया था इसका? कनॉट के ड्यूक। ठीक है। चलते हैं हम इसका 12वां क्वेश्चन। अब 12वां क्वेश्चन पूछ रहा है, बुद्ध धम्म और संघ को मिलाकर क्या कहा जाता है? तुम्हारा पहला त्रिरत्न, त्रिवर्णा, त्रिसर्ग, त्रिमूर्ति। तुम्हारे लिए मालूम है बुद्धम धम्म और संघ को मिलाकर 3 हो जाते हैं, तो त्रिरत्न। ठीक है। हम चलते हैं इसके 13वें क्वेश्चन में। ठीक है बच्चों दोस्तों, अब ये पूछ रहा है लिच्छवी दोहित्र किसे कहा जाता है? तो हमारा पहला है चंद्रगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त। तो हमारा इसके बच्चे हम जानते हैं दोस्तों, लिच्छवी दोहित्र किसे कहा जाता है? तो पहला है हमारा, इसका पहला करेक्ट आंसर होगा चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है दोस्तों। अब पढ़ते हैं हम चौथा प्रश्न। इसमें पूछ रहा है उत्तर मैरूर अभिलेख किसके प्रशासन के बारे में जानकारी प्रदान करता है, देता है? तो इसका विकल्प है पल्लव, चोल, चालुक्य, सातवाहन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों क्या? दोस्तों चोल। ठीक है। अब हम चलते हैं इसके 15वें क्वेश्चन पे। 1784 का ब्रिटिश इंडिया एक्ट था। तो इसका पहला विकल्प है अध्यादेश, दूसरा है संकल्प, तीसरा है श्वेत पत्र और चौथा है विनियमन अधिनियम। तो इसका है दूसरा संकल्प। चौथा वो 16वां है इसका A.O. ह्यूम के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है, मतलब सही नहीं है। ठीक है। तो इसका पहला है उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की, उन्होंने 2 बार कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की, वह एक पक्षी विज्ञानी थे, वह भारतीय सिविल सेवा के सदस्य थे। तो इसका आंसर है दोस्तों दूसरा। ठीक है। कौन सा? दूसरा। उन्होंने 2 बार कांग्रेस का अधिवेशन की अध्यक्षता की। ठीक है। तो चलते हैं बच्चों, अब मिलते हैं आपको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।